वेलकम एवरीवन टू ज़ेटा 247। लास्ट लेक्चर में हम पाइप एंड सिस्टर्न के सिंपल टाइप के क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज हम थोड़े मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अगर आपने वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, उसके बाद ही ये वीडियो आप स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, 2 pipes A and B can fill a tank in 24 minutes and 32 minutes respectively. If both the pipes are opened simultaneously, after how much time should B be closed so that the tank is full in 18 minutes? तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया है फर्स्ट, यह 2 पाइप है, मतलब एक ए पाइप है जो किसी भी टैंक को 24 मिनट्स में फिल कर देता है और एक टैंक है बी जो उसी को कितने 32 मिनट्स में फिल कर देता है। अब उन्होंने बोला कि दोनों पाइप को एक साथ खोला गया और हमें ये बताना है कि कितने टाइम बाद हम बी को बंद कर दें सो दैट कि जो हमारा पूरा का पूरा टैंक है वो 18 मिनट्स में फिल हो जाए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से वर्क और फिर उसके बाद एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, ठीक है। अगर हम इसका एलसीएम ले तो कितना आएगा, जो 24 के टेबल में भी आता और 32 के भी, तो दैट इज़ 96, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 24 4 जा 96 और 32 3 जा 96। ये क्या आ गई आपकी एफिशिएंसी और ये आपका क्या आ गया वर्क, जो कि हमने लेट किया है यूनिट्स में, ओके। तो ये आ गया। उसके बाद अब आप देखिए उन्होंने बोला है कि हमें 18 मिनट में ही पूरा टैंक भर जाता है। इसका मतलब ये है कि ए तो 18 मिनट काम कर रहा है और बी छोड़ता है बीच में कि हमें बताना है कितनी देर बाद छोड़ दें। तो इसका मतलब ये होगा कि ए जो है 18 मिनट्स जो है काम कर रहा है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे ए की एफिशिएंसी है 4 और उसने कितने 18 मिनट तक काम किया, तो कितने यूनिट काम कर दिया 72 यूनिट्स, ठीक है, ओके। अब हमारे बचे कितने यूनिट, अगर आप देखें तो कितने बचे 96 थी और ये कितना है 72, तो बचा कितना 24 यूनिट्स जो है अभी भी हमारा क्या है काम बचा हुआ है, ठीक है। कितना 24 यूनिट्स। अब ये 24 यूनिट्स कौन करेगा, बी करेगा। बी जितनी भी देर में ये 24 यूनिट्स काम कर लेगा उसके बाद वो काम छोड़ के चला जाएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं बी को करना कितना है, इतना वर्क, एफिशिएंसी कितनी है उसकी 3, तो 3 से डिवाइड कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 8 मिनट में जो बी है ये 24 यूनिट्स पूरा कर देगा और उसके बाद क्या चला जाएगा, काम छोड़ के चला जाएगा। यही है हमारा आंसर किस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है। अब आप अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पाइप्स ए बी can fill a tank in 15 hours and 20 hours respectively, while a third pipe C can empty the full tank in 25 hours. All the 3 pipes are opened in the beginning. After 10 hours C closed. Find in how much time will the tank be full. कि कितने टाइम में टैंक हमारा फुल हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमें गिवन है कि हमारे पास 3 पाइप है। पहला पाइप जो ए है वो किसी टैंक को 15 आवर्स में फिल कर देता है। सेकंड पाइप पी है वो भी उसी टैंक को कितना 20 आवर में कर देता है जब वो इंडिविजुअली क्या कर रहे हैं, फिल कर रहे हैं। और जो मेरा पाइप सी है वो क्या करता है, खाली कर देता है, एम्प्टी कर देता है। मैंने आपको बताया था पॉजिटिव लेंगे जब कोई भी चीज़ फिल हो रही होगी और हम नेगेटिव लेंगे कब, जब एम्प्टी हो रही होगी, ठीक है। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ओके। तो ये आ गया हमारा। उसके बाद सी कितने टाइम में खाली कर देता है, 25 आवर्स में क्या कर देता है, खाली कर देता है। तो अब हम अगर देखें यहाँ से हम अगर एफिशिएंसी फाइंड करें, क्या एफिशिएंसी फाइंड करें तो कितनी आएगी, यहाँ से देखते हैं। अब देखिए अब मुझे ऐसी वैल्यू लेनी है जो तीनों के टेबल में आती हो, मतलब हमें तो लीस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है एलसीएम। तो अगर हम लें यहाँ पे 300 तो क्या हो जाएगा, हमारा जो ये 300 है वो तीनों से डिवाइड हो रहा है, 15 20 टाइम, ठीक है, और 20 15 टाइम और 25 कितना 12 टाइम, ठीक है। ये क्या आ गई हमारी एफिशिएंसीज। बट आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा जो सी है वो खाली कर रहा था, तो ये कितना हो जाएगा -12, ठीक है। मतलब कि वो 12 यूनिट्स जो है कम कर देगा, ये मतलब हुआ माइनस का, ठीक है। ये एफिशिएंसी आ गई और ये वर्क हो गया, ओके। यहाँ हमने फाइंड कर लिया। उसके बाद उन्होंने बोला था कि तीनों के तीनों पाइप खोल दिए जाते हैं बिगनिंग में और उसके बाद 10 आवर्स के बाद सी को बंद कर दिया जाता है। सी को जब 10 आवर्स के बाद बंद कर दिया जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 10 घंटे तक, 10 घंटे के बाद बंद किया है तो 10 घंटे तक तो तीनों ने काम किया होगा ना। 10 घंटे तक ए बी और सी तीनों पाइप्स ने
क्या करा होगा, टैंक को भरा होगा। तो देखते हैं अगर हम तीनों की यहाँ से एफिशिएंसी निकालें, टोटल एफिशिएंसी तीनों की, तो कितनी हो जाएगी 20 + 15 35, 35 - 12 कितना, 35 - 12 मतलब 23, कितना बचा 23। ठीक है, अब आप देखिए अगर हम देखें 10 आवर्स में कितना काम होगा, 10 आवर्स में कितना होगा, a + b - a के माइनस, ये आपको पता है क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो एम्प्टी कर रहे हैं। तो देखा जाए तो 10 इंटू कितना, एफिशिएंसी कितनी है तीनों की 23, मतलब 230 यूनिट्स जो है वो जो है ये लोग तीनों ने मिलके कर लिया था काम, मतलब 230 यूनिट्स जो है टैंक भर दिया था। ठीक है, अब उन्हें भरना कितना था 300, बचा कितना 70 यूनिट्स जो है अभी भी बचा हुआ है। अब ये 70 यूनिट्स कौन करेगा, आप ये बताएं, 70 यूनिट्स ये कौन करेगा, 70 यूनिट्स कौन करेंगे, ए और बी, क्योंकि सी तो काम छोड़ के चला गया, काम छोड़ के चला नहीं गया, यहाँ पे क्या होता है, हमने सी को क्या है बंद कर दिया है टैप को। ठीक है, या पाइप को हमने क्या कर दिया, सी को क्लोज कर दिया है, तो बचे कौन, ए और बी ही बचे हैं। तो ए और बी करेंगे, टैप अगर फिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, इनकी एफिशिएंसी कितनी है दोनों की 35। ठीक है, तो ये कितने 35 एफिशिएंसी के साथ करेंगे। तो अगर हम यहाँ से टाइम निकालें तो कितना हो जाएगा 2 आवर। इसका मतलब ये हुआ जो बचा हुआ 70 यूनिट्स टैंक था वो कितने टाइम में फिल हो गया, 2 आवर में। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि कितने देर में पूरा का पूरा टैंक जो है भरा है। ठीक है, तो 2 आवर्स तो ये हो गए आपके, और 10 आवर्स ये पहले चला था। ठीक है, तो 10 + 2 कितना हो गया, 10 + 2 दैट मीन्स 12 आवर्स में क्या हो गया, ये पूरा टैंक जो है फिल हो गया है। ठीक है, अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3। An empty tank can be filled by pipe A in 4 hours and by pipe B in 6 hours. If the two pipes are opened for 1 hour each alternately with first opening pipe A, then the tank will be filled in how many hours? ठीक है, जो ये क्वेश्चन है हमारा, ये क्या है, ऑल्टरनेट केसेस पे बेस है। लाइक कि हमने जैसे वर्क इन टाइम में ऑल्टरनेट डेज का कॉन्सेप्ट किया था, वही कॉन्सेप्ट हमारा क्या लगेगा यहाँ पे ऑल्टरनेट आवर्स में लगेगा। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, एम्प्टी टैंक कैन बी फिल्ड बाय ए इन 4 आवर्स, मतलब ए जो है कितने 4 आवर्स में किसी भी टैंक को फिल कर सकता है, और जो बी है वो 6 आवर्स में कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम टोटल वर्क निकालें तो कितना हो जाएगा, 12 यूनिट्स हम लेट कर सकते हैं, 4 3 × 12 एंड 6 2 × ये क्या आ गई, एफिशिएंसी आ गई किसकी, ए और बी की इंडिविजुअली। ठीक है, तो उन्होंने बोला ऑल्टरनेट आवर में काम कर रहे हैं विद स्टार्टिंग विद ए। ऑल्टरनेट आवर्स का मतलब ये हुआ कि पहले 1 घंटे ए ने काम किया, फिर बी आया, उसने अगले घंटे काम किया, फिर तीसरे घंटे फिर से ए आ गया, फिर बी आ गया, फिर ए आ गया, फिर बी आ गया। ऐसे करते करते ये चलता रहा जब तक कि 12 यूनिट्स काम जो है पूरा न हो गया, या फिर आप बोल सकते हैं कि पूरा का पूरा टैंक फुल नहीं हो गया। जब तक टैंक फुल नहीं हुआ तब तक क्या करते रहेंगे, ऑल्टरनेट टाइम्स में काम करते रहेंगे, ऑल्टरनेट आवर्स में। अगर आप यहाँ से देखें तो हम देखें तो फर्स्ट आवर में ए है, ए ने कितने यूनिट काम कर लिया होगा 3 यूनिट, और सेकेंड आवर में देखें तो कितना बी काम करेगा, और बी ने कितने यूनिट काम कर लिया होगा 2 यूनिट। तो अगर हम यहाँ से देखें तो टोटल यूनिट्स कितनी हो गई हमारी 5 यूनिट। मतलब ये कि टोटल 2 आवर्स में 5 यूनिट्स काम हमारा हो जाता है। ठीक है, कितना 5 यूनिट्स, हमें करना है कितना है 12 यूनिट्स। ठीक है, अगर मैं 5 2 जा करूँ तो कितना हो जाएगा 10। ठीक है, अगर मैं 5 × 3 कर देती तो कितना हो जाता 15। तो अगर 15 हो जाता तो 15 तो काम ज़्यादा हो जाता, हमें ज़्यादा काम नहीं करना है या ज़्यादा टैंक नहीं भरना है। ज़्यादा टैंक भरेंगे तो पानी कहाँ जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा। इसलिए हमें कितना करेंगे, हम पहले मिनिमम ही लेंगे, उससे कम लेंगे। ठीक है, तो मैं इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना हो जाएगा 10 यूनिट्स काम हो जाएगा, जो कि कितनी देर में होगा 4 आवर्स में। इसका मतलब ये हुआ कि 4 आवर्स में दोनों ने कितना काम कर दिया, 10 यूनिट्स काम जो है कंप्लीट कर दिया, या 10 यूनिट फिल कर दिया है। ठीक है, बचा कितना काम, अब कितना बचा है टैंक, सिर्फ 2 यूनिट और भरने रह गए। ठीक है, तो 2 यूनिट हैं, ये कौन भरेगा, पहले ए आया, फिर बी आया, फिर ए आया, फिर ए बी आया। तो स्टार्ट किससे कर रहे थे हम, ए से। तो अब अगेन किसकी बारी आ जाएगी, ए की बारी आ जाएगी। तो ए की एफिशिएंसी है 3। ठीक है, 3 यूनिट, उसे करना है कितना है 2 यूनिट, तो 2/3 आवर उसे लगेंगे इस बचे हुए 2 यूनिट को पूरा करने में। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से देखें तो टोटल टाइम
कितना लगा उस पूरे टैंक को फिल करने में? 4 आवर्स प्लस 2/3, दैट मीन्स 4 2/3 आवर्स लगे इस टैंक को क्या करने में? फिल करने में। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे क्या है कि आपको एम्प्टी भी हो रहा है टैंक, ठीक है, मतलब कोई एक पाइप है जो कि उसको खाली भी कर रहा है। तो उस केस में हम देखते हैं कि ऑल्टरनेट आवर्स के कॉन्सेप्ट कैसे लेंगे। Question number 4. A tank is fitted with 2 taps. The first tap can fill the tank completely in 45 minutes and the second tap can empty the full tank in 1 hour. If both the taps are opened alternately for 1 minute, then in how many hours the empty tank will be filled completely. ठीक है, तो हमें क्या यहाँ पे दे रखे हैं 2 टैप्स हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखें तो ए टैप है जो कि फिल कर देता है 45 मिनट्स में, ठीक है, और दूसरा टैब बी है जो कि उसको खाली कर देता है कितना? 1 आवर में, दैट मीन्स 60 मिनट्स में। ठीक है, वो खाली कर रहा है। यहाँ से अगर हम एफिशिएंसी निकालें तो कितना होगा? 60 भी आता हो, 145 भी आता हो तो कितना? 180 हम ले सकते हैं। ठीक है, 45 4 जो 180 एंड 60 3 जा, ठीक है, तो ये तो आ गया आपका 3, बट ये क्या कर रहा है? खाली -3। अगर यहाँ से हम दोनों अगर साथ में काम करें, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि 1 आवर हमें बोला ऑल्टरनेट में, तो मतलब ए कर रहा है फिर बी करेगा, फिर ए कर रहा है फिर बी करेगा, ऐसे ही करते रहेंगे जब तक 180 यूनिट्स ऑफ टैंक जो है फिल ना हो जाए। ठीक है, तो देखिए अगर हम यहाँ पे 2 आवर्स में देखें तो कितना काम हो जाएगा? 2 आवर्स में कितना हो जाएगा? पहले ए ने 4 यूनिट्स किया होगा और बी ने -3, मतलब 3 यूनिट उसको कम कर दिया होगा, तो 4 - 3 कितना हो गया? 1 यूनिट। इसका मतलब ये हो रहा है कि 2 घंटे में सिर्फ एक ही यूनिट पानी भरा जा रहा है। ठीक है, टैंक में 2 घंटे में सिर्फ 1 यूनिट भर रहा है, हमें कितना करना है? 180। बट आप ये सोच रहे होंगे यहाँ पे कि मैं अगर डायरेक्ट 180 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, काम पूरा हो जाएगा, बट एक चीज़ आप यहाँ पे ये नोटिस कीजिए कि जैसे कि ए आया बी आया, ए आया बी आया, मान लीजिए फिर से ए आया और बी आया, आप मान लीजिए कि आपका काम यहाँ तक ख़त्म हो गया था, मतलब 180 यूनिट हो गया था। ठीक है, लेकिन अब बी को भी आपने दोबारा बुला लिया, अब मतलब अगर 180 यूनिट्स ए यहाँ तक ए ने 180 यूनिट्स कंप्लीट कर दी थी, ठीक है, उसके बाद अगर बी आएगा तो वो क्या कर देगा? काम को कम कर देगा, टैंक को खाली करने लग जाएगा। लाइक कि आपने 180 यूनिट भरा, फिर बी को बुला लिया तो वो 3 और लेस कर देगा, तो कितना काम हो जाएगा? फिर से 70 कितना आ जाएगा? 77 यूनिट्स काम हो जाएगा। लेकिन हमें जब हमारा टैंक भर जाएगा तो हम क्या करेंगे? बी को ऑन नहीं करेंगे। इसीलिए इस केस में हम क्या करेंगे कि हम डायरेक्ट 180 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे कि पॉजिटिव वर्क जितना है, पॉजिटिव वर्क कितना है? 4 यूनिट्स है पॉजिटिव, तो हम क्या करेंगे? 180 में से ये पॉजिटिव वर्क निकाल देंगे, कितना बचेगा? 176। कितना? 176। तो मैं इसको क्या करूँगी? 176 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। इसका मतलब 176 यूनिट्स जो वर्क है वो कितने आवर में हो जाएगा? 176 इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 12, 7 2 14, 1 15 और 2 2 3, मतलब 352 सॉरी ये आर नहीं था, ये मिनट में था। ठीक है, 2 मिनट्स में 1 यूनिट काम हो रहा है, तो 352 मिनट्स में कितना काम हो जाएगा? 176 यूनिट्स हो जाएगा। हमें करना कितना है? 180 यूनिट ही काम करना है, तो बचे कितनी? 4 यूनिट। अब ये 4 यूनिट कौन करेगा? ए आया बी आया, ए आया बी आया, तो अब कौन कर रहा है? फिल करना है हमें 4 यूनिट, तो हम किसको कराएंगे? ए आ जाएगा हमारा फिल करने के लिए। तो ए क्या आएगा? उसकी एफिशिएंसी भी कितनी है कि वो 4 यूनिट्स फिल करता है, दैट मीन्स और 4 यूनिट से हमें फिल कराना है, तो यहाँ पे हमारा ए आ जाएगा और ये 4 यूनिट्स कितने? 1 मिनट में क्या कर देगा? फिल कर देगा। अगर हम यहाँ देखें तो टोटल टाइम कितना हो गया? 352 + 1, दैट मीन्स 353 मिनट्स। ठीक है, अब अगर हमें इसे आर में निकालना है तो कैसे हो जाएगा? हम क्या करेंगे? 353 को कितने? 60 से डिवाइड कर देंगे। किसे? 60 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमें इसे आर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो मैं 60 से करूँगी तो कितना हो जाएगा? 60 5 से 350 होता है, दैट मीन्स 5 आर तो यहीं से आगे बचे कितने? 53, तो ये क्या हो गया? 53 मिनट्स हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ टोटल कितना टाइम लगेगा अगर ऑल्टरनेट में काम कर रहे हैं ए और बी, तो 5 आवर 53 मिनट्स में पूरा का पूरा टैंक जो है फिल हो जाएगा।
ठीक है। तो यही डिफरेंस था यहाँ किसके कॉन्सेप्ट में। वो कब आएगा डिफरेंस, जब आपका नेगेटिव मतलब एम्प्टी हो रहा टैंक। अदरवाइज जो हमने कॉन्सेप्ट वर्क इन टाइम में लगाया था ऑल्टरनेट डेज में, वही यहाँ पे ऑल्टरनेट आवर या मिनट में लगेगा, एक्सेप्ट फॉर दी जहाँ पे एम्प्टी का केस हो रहा हो। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है। 3 taps A, B and C can fill a tank in 12, 15 and 20 hours respectively. If A is open all the time and B and C are open for 1 hour alternately, the tank will be full in how much time? ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, ऑल्टरनेट में 3 टैप हैं वो काम कर रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास 3 टैप हैं। एक A है जो कि हमारा फिल कर रहा है 12 मिनट्स में, B है जो कि उसी टाइम को 15 मिनट्स में कर रहा है, या सॉरी ये 15 मिनट्स नहीं आवर्स में गिवन है, ठीक है, कितने 15 आवर में। और जो C है उसको एम्प्टी कर रहा है, उसको वो भी फिल कर रहा है कितना 20 आवर्स में। ठीक है, तो ये आपको दे दिया गया है 12, 15 और 20 आवर में कर रहे हैं। अगर हम यहाँ से वर्क निकालें तो कितना आ जाएगा, 20 भी आता हो 15 भी आता हो 12 किसके 60 के टेबल में तीनों ही, इन तीनों के टेबल में 60 आता है। तो देखें 12 5 ज़ा 60, 12 15 4 ज़ा 60 एंड 20 3 ज़ा, ये क्या हो गई, एफिशिएंसी हो गई इंडिविजुअली A, B और C की क्या फिल करने की किसी टैंक को। ठीक है, तो अब हम देखें तो उन्होंने बोला है कि इफ़ A इज़ ओपन ऑल द टाइम, A जो है हमेशा ओपन है, B और C क्या हो रहे हैं, ओपन हो रहे हैं सिर्फ एक आवर के लिए ऑल्टरनेटिवली। इसका मतलब ये हुआ कि जो फर्स्ट आवर होगा कितना, जो फर्स्ट आवर होगा और जो सेकंड आवर होगा, ए तो हमेशा ही ओपन है, मतलब ए तो ओपन है। फिर उन्होंने बोला कि बी और सी ऑल्टरनेट आवर्स में ओपन है, मतलब पहले एक बार बी ओपन है एक आवर और दूसरे आवर कौन है, सी ओपन है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले आवर में ए के साथ कौन, बी कर रहा है काम, और सेकेंड आवर में ए के साथ कौन सा पाइप कर रहा है, सी कर रहा है। ठीक है, यही उन्होंने बोला है। तो अगर हम यहाँ से देखें तो कितना कितना काम हो जाएगा, ए और बी कितना है 5 9 यूनिट्स कर देंगे, और जो मेरा C और A है ये कितना कर देंगे 8 यूनिट्स। तो यहाँ से मैं देखूँ तो 2 आवर्स में कितना यूनिट काम हो जाएगा, 17 यूनिट्स। ठीक है, कितना 17 यूनिट्स काम हो जाएगा, या फिर 17 यूनिट टैंक फिल हो जाएगा। हमें कितना करना है, 60 यूनिट फिल करना है, कितना 60 यूनिट्स। तो अगर मैं 17 का टेबल देखूँ तो 17 3 जा कितना होता है 51 यूनिट्स। दैट मीन्स कि 6 आवर्स में कितना 51 यूनिट्स काम हो रहा है, कितना 6 आवर्स में 51 यूनिट्स जो है टैंक भर रहा है। ठीक है, बचा कितना यूनिट, मुझे करना था 60, ये कितना है 51, 9 यूनिट्स। अब 9 यूनिट्स कौन आएगा, अब किसकी बारी आ जाएगी, ए और बी की आ जाएगी बारी। ठीक है, तो हमें कितना 9 यूनिट्स काम करना है। अब देखिए 9 यूनिट काम करना है और इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 9 ही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 9 यूनिट्स जो वर्क है वो कितना 1 आवर में कंप्लीट कर देंगे दोनों। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से देखें तो टोटल कितना टाइम हो गया 7 आवर। यही क्या है हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर किसका 5 का। इसमें क्या था कि ऑल्टरनेट में बी और सी थे, ए हमेशा था साथ में। ठीक है, ए हमेशा काम कर रहा है, लेकिन बी और सी जो है हम एक एक घंटे के उसमें क्या कर रहे हैं, उन्हें ओपन कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, पाइप P and Q can fill a tank in 10 and 12 hours respectively. R can empty it in 6 hours. ठीक है, if all the three pipes are opened at 7 AM, at what time will 1/4 of the tank be filled? ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या हो रहा है कि मेरे पास क्या है, 3 पाइप हैं, एक है P, एक है Q और एक है R। P और Q क्या है, फिल कर रहे हैं टैंक को कितने टाइम में, 10 आवर में, 12 आवर में, और जो R है वो उसको क्या कर रहा है, एम्प्टी कर रहा है कितने 6 आवर्स में। ठीक है, तो मैं अगर इसका एलसीएम लूँ तो कितना हो जाएगा, 12 के और 6 में 60। ठीक है, तो 60 हो गया, तो 10 6 ज़ा 60, 12 5 ज़ा और 6 10 ज़ा। ठीक है, और ये क्या है, R कितना है मेरा माइनस में। ठीक है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, खाली कर रहा है ये जो हमारा पाइप है। अगर हम यहाँ से टोटल एफिशिएंसी देखें तो कितनी हो जाएगी, 6 और 5 11,
ठीक है, 11 माइनस 10 दैट मीन्स 1 यूनिट। इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों अगर एक साथ पाइप खोले जाएं तो 1 आवर में कितना, सिर्फ 1 यूनिट ही फिल करेंगे। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बोला था कि अगर ये तीनों पाइप 7 बजे खोले जाएं और हमें कितना भरना है, 1/4 भरना है, 1/4 टैंक, मतलब 1/4 ऑफ द टैंक। टैंक हमने माना था कितना, वर्क कितना माना था, 60 था, और ये कितना काम करेंगे, 1 यूनिट कर रहे हैं तीनों मिलके, तो 1 यूनिट। ठीक है, तो यहाँ से मेरा टाइम कितना आ गया, 4:15। इसका मतलब ये हुआ 15 आवर्स में क्या करेंगे, ये पूरा का पूरा काम जो है कर देंगे। बट आपसे ये नहीं पूछा कि कितना टाइम लगेगा, उन्होंने पूछा कितने टाइम पर ये टैंक जो है भर जाएगा अगर 7 बजे खोला है। मतलब कि अगर उन्होंने 7 AM पे खोला है, AM पे खोला है ना, AM पे खोला है, तो इसमें अगर मैं 15 आवर्स ऐड कर दूँ तो कितना हो जाएगा, 7, और अगर मैं इसमें से 5 लूँ तो कितना, 12 बज जाएंगे और 10 घंटे और, मतलब कि 10 PM पर ये काम जो है पूरा का पूरा, या फिर ये जो पूरा टैंक है ये फिल हो जाएगा। यही क्या है, आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। 2 pipes A and B can fill a tank with water in 6 and 8 hours respectively, and a third pipe C can empty it in 12 hours. If the pipes be opened in order at 10 AM, 11 AM and 12 AM respectively, then at what time the tank will be completely filled. ठीक है, तो इसमें क्या है कि हमारे पास 3 पाइप तो हैं, बट उन्होंने उसे अलग अलग टाइम पे खोला गया है। लाइक एक को 10 बजे खोला, एक को 11 बजे खोला, एक को 12 बजे खोला। तो वो पूछ रहे हैं कि किस टाइम पे जो है टैंक पूरा का पूरा जो है भर जाएगा। तो देखिए, ठीक है, तो 3 पाइप कौन कौन से, ए है जो कि आपका फिल कर देता है 6 आवर्स में, बी है जो कि फिल कर देता है 8 आवर्स में, और सी है जो कि उसी को क्या कर देता है, एम्प्टी कर देता है कितना, 12 आवर में। ठीक है, ये 3 हो गए हमारे पास पाइप्स। ठीक है, और तीनों पाइप को कितना अगर हमें निकालना है वर्क, या कितना फिल करना है, तो देखिए 6 है, 8 है, 12 है। तो अगर हम देखें तो कौन सा टेबल, अगर 24 रखें हम यहाँ पे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 6 4 जा 24, 8 3 जा 24 और 12 2 जा, और जो 2 है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, खाली कर रहा है टैंक को। ठीक है, तो उन्होंने बोला है कि हमने 10, एक पहला केस था 10 AM, दूसरा है 11 AM और तीसरा है 12 AM। ठीक है, तो इन 3 टाइम पे टैंक खोले गए। मतलब कि जब 10 बजे तो उन्होंने जो है टैप ए को खोला, टैप ए को खोला, इसका मतलब 10 से 11 बजे तक, क्या 10 से 11 बजे तक, 10 to 11 में कौन काम कर रहा होगा, ए। ठीक है, फिर अगर हम यहाँ देखें 11 बजे क्या उन्होंने बी वाले टैप को भी खोल दिया, बी टैप को खोल दिया, तो अब ए तो पहले से खुला था, अब बी भी खुल गया है, तो अब कौन काम करेगा, 11 से 12 बजे तक कौन कर रहे हैं, ए प्लस बी। ठीक है, अब देखिए 12 बजे क्या हुआ, टैप सी भी खोल दिया। टैप सी मतलब टैप सी तो क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, बट खोल दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि 12 बजे से 1 बजे तक मान लीजिए, या फिर जब तक ये काम पूरा करना है तब तक क्या होगा, ये तीनों के तीनों ए प्लस बी माइनस सी इसलिए लिखा क्योंकि ये एम्प्टी कर रहा है, ये तीनों काम करेंगे। तो अगर हम देखें इस वाले आर में, ए ने कितना यूनिट कर लिया होगा, 4 यूनिट। ठीक है, ए प्लस बी ने अगर हम ऐड करें तो 7 यूनिट, और ए प्लस बी प्लस सी कितना हो गया, 4 और 3 7 माइनस 2 कितना, 7 माइनस 2 दैट मीन्स कितना, 5 यूनिट। कितना कर लिया होगा, 5 यूनिट। ये कितना है, 5 यूनिट भर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से देखें तो इन 3 आवर्स में 3 आवर तो हो गए, 10 से 11, 11 से 12 एंड 12 से 1 पे मान रहे हैं हम, तो इस 3 घंटे में कितना यूनिट काम हो गया, 4 7 एंड 5। ठीक है, कितना, 11 5 16 यूनिट्स काम हो चुका है। दैट मीन्स टैंक का 16 जो पार्ट है वो फुल हो चुका है। हमें कितना करना है, 24। कितना बचा, 8 यूनिट्स अभी भी भरना बाकी है। अब ये 8 यूनिट्स कौन भरेगा, सोचिए, ये जो 8 यूनिट्स है वो कौन भरेगा, 8 यूनिट कौन भरेगा। देखिए 8 मैंने बोला था कि 12 बजे जो है सी को भी खोल दिया, इसके मतलब जब तक पूरा टैंक फिल नहीं हो जाता, अब ये तीनों के तीनों ही टैप जो हैं या फिर पाइप जो हैं ये खुले हुए हैं। ठीक है, तो अब कितना काम हो रहा है, तीनों करेंगे तो कितना, 5 यूनिट करते हैं। ठीक है, तो 8 यूनिट्स करना है, और एफिशिएंसी अगर हम माने इन तीनों की कितनी होगी, 5 यूनिट्स भरने की, तो इन्हें कितना टाइम लग जाएगा, 8/5। ठीक है, 8/5 इनको टाइम लगेगा। तो यहाँ से हम देखें तो टोटल
कितना टाइम लग गया इन्हें, 3 + 8/5, ठीक है। तो यहाँ से हम देखें तो कितना हो गया, ये 3R प्लस, अगर मैं इसको लिखती हूँ तो कितना हो जाएगा दिस, ठीक है। तो 3R + 1R + 3/5, देखो 3/5 है, R में था, मैं इसको मिनट में कन्वर्ट करूँगी तो कितना हो जाएगा 60, 5, 1 और 2, तो मतलब 36 मिनट्स, ठीक है। तो कितना हो गया प्लस 36 मिनट्स, तो टोटल देखिए तो हमारा कितना 4R 36 मिनट्स लगे, ठीक है, 4R 36 मिनट्स लगे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा यह क्या था, 10 AM स्टार्ट हुआ था, 10 AM में अगर मैं 4R 36 मिला दूँ कितना हो जाएगा 2R 36 मिनट्स, या फिर आप लिख सकते हैं 2:36 PM, मतलब इतने बजे क्या होगा, पूरा का पूरा जो टैंक है वो फिल हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा क्वेश्चन इसमें कॉन्सेप्ट लगाने वाली चीज़ थी कि अगर 10 AM 11 खोला है, 12 खोला है, तो कैसे कैसे खुल रहे हैं टैप, ठीक है, कौन कौन काम करेगा, किस घंटे में कौन काम कर रहा है, यही था इसमें। तो अब मुझे लगता है कि आपको ये अब अच्छे से समझ में आ गया होगा कि टाइम में कैसे करना है इनको, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, वो भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, a cistern has 3 pipes A, B and C. Pipe A and B can fill it in 3 hours and 4 hours respectively, while pipe C can empty the completely filled cistern in 1 hour. If pipes are opened in order at 3 PM, 4 PM and 5 PM respectively, at what time will be cistern be empty? ठीक है, इसमें भी टाइम दे रखा है कि कितने बजे हम उनको ओपन कर रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ए है जो कि फिल कर रहा है कितने में कर रहा है 3 आवर्स में, बी कर रहा है 4 आवर्स में, और जो सी है वो सी को एम्प्टी कर दे रहा है कितने आवर में, 1 आवर में, ठीक है, 1 आवर में। अगर हम यहाँ से एफिशिएंसी निकाल तो कितना हो जाएगा 12 लेंगे, 3 4 जा 12, 4 3 जा 12 एंड 1 कितना हो गया 12, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से देखें तो ये सी क्या है, एम्प्टी कर रहा है, तो कितना माइनस हो जाएगा। ये क्या आ गई, इंडिविजुअल एफिशिएंसीज आ गई ए, बी और सी क्या है पाइप की, ठीक है। अब देखिए उन्होंने बोला कि उन्होंने पहला पाइप खोला है 3 PM पे, दूसरा खोला है 4 PM पे और तीसरा खोला है 5 PM पे, ठीक है। तो अब देखिए इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है पिछले क्वेश्चन से, देखिए कैसे 3 PM पे अगर हम देखें तो 3 PM पे कौन खुला है, ए खोला है, ठीक है। तो 3 से 4 कौन काम कर रहा होगा, ए कर रहा होगा, ए कितने यूनिट कर लेगा 4 यूनिट्स, ठीक है। अब देखिए 4 पे किसको खोला, बी को, तो ए हम पहले ही खोल चुके थे, तो अब कितने काम करेंगे, ए प्लस बी काम करेगा, यहाँ पे कौन करेगा ए प्लस बी, ठीक है। ए प्लस बी करेगा मतलब 7 यूनिट्स हो गया, ठीक है, ये तो आपने देख लिया। अब देखिए जो मेरा क्या है 4 to 5, ठीक है, ये तो 4 to 5 हो गया। अब देखिए 5 के बाद क्या होगा, 5 PM पे हमने सी भी खोल दिया, तो ए प्लस बी माइनस सी हो जाएगा। यहाँ देखिए तो 7 - 12, इतना किसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे क्या आ रहा है 5, वो भी माइनस का मतलब कि ये क्या कर रहा है, जब तीनों काम कर रहे हैं तो टैंक खाली होने लग जा रहा है, वो भी कितनी एफिशिएंसी से, 5 के एफिशिएंसी से, ठीक है। तो आप देखिए कि जितना इन्होंने भरा होगा उतना ही तो वो खाली करेगा, उससे ज़्यादा कहाँ से आएगा। कोई टैंक था, ये कोई टैंक है, इसमें ए और बी ने भर दिया, पानी भर दिया, जितना मान लीजिए यहाँ तक इन्होंने भर दिया, तो जब सी भी खोल दिया जाएगा, मतलब सी यहाँ पे अगर सी भी खोल दिया जाएगा तो जितना भरा होगा वो उसी को तो खाली करेगा ना, जितना हमने पानी भर चुके होंगे लोग उतना ही तो खाली करेगा सी, ठीक है। तो देखिए सी नहीं, जब तीनों के तीनों करेंगे, ठीक है, तीनों कितना 5 यूनिट। तो अगर हम देखें इन 2 आवर्स में कितने यूनिट काम हो गया, 11 यूनिट्स। मैंने आपको बोला जितना यूनिट्स काम किया है उसी को वो क्या करेगा, कम करना शुरू कर देगा। तो जब 11 यूनिट काम या फिर ये टैंक भर गया तो अब ये तीनों लगे तो ये क्या करेंगे, इसको घटाना शुरू कर देंगे, तो मतलब 5 यूनिट्स, क्या 11 बचा हुआ था, 11 भर गया था, अब 11 को क्या करेंगे, वो खाली करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा था कि कितने टाइम में पूरा टैंक खाली हो जाएगा, तो वही निकाल रहे हैं। 11/5 मतलब कितना हो गया, ये 2 1/5, दैट मीन्स 2 आवर, और 1/5 को क्या लिखते हैं हम, 1/5 को 60 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12, 2 आवर एंड 12 मिनट्स, ठीक है। 2 आवर्स एंड 12 मिनट्स में ये जो 11 यूनिट भरा था वो ए, बी और सी तीनों मिलकर क्या कर देंगे, खाली कर देंगे। तो अगर हमसे पूछा गया है कि टोटल टाइम खाली करने में कितना लगा है, तो 2 आवर ये हो गए और 2 आवर ये हो गए,
ठीक है, तो 2 आवर 12 मिनट्स, तो कितना हो गए 4 आवर 12 मिनट्स, ठीक है। तो अब आप देखिए, अगर आप देखें 3 बजे से देखें 3 बजे शुरू हुआ था और टोटल 4 आवर 12 मिनट्स लग रहे खाली करने में, तो कितना हो जाएगा टाइम 7 और 12 PM पे क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा टैंक खाली हो जाएगा। देखिए ये पिछले क्वेश्चन से ऐसे डिफरेंट था क्योंकि यहाँ पे जब तीनों का काम आया तो वो क्या आ रहा था, वो खाली करने लग गए थे टैंक को, और पिछले क्वेश्चन में क्या था, वो तीनों काम कर रहे थे तब भी क्या आ रहा था, उनका पॉजिटिव वर्क आ रहा था, ठीक है। इसीलिए तो यहाँ पे क्या हो गई, नेगेटिव था, इसलिए हमने क्या करा, जितना काम उन्होंने भरा था उतना ही वो खाली कर देंगे। खाली कर देंगे तो 7 7:12। A pipe can fill a tank in 8 hours while a second pipe can empty it at the rate of 3.5 liters per hour. If both the pipes open simultaneously, the tank gets filled up completely in 15 hours. Find the capacity of tank. यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, कैपेसिटी। तो देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में मान लीजिए कोई एक, उन्होंने बोला था कि कोई एक पाइप है जो कि फिल कर सकता है कितने 8 आवर्स में। तो हम मान लेते हैं कोई इनलेट है, इनलेट मतलब भर रहा है कितने 8 आवर में, ठीक है। और कोई एक आउटलेट है, ठीक है, वो जो कि क्या करता है 3.5 लीटर 1 आवर में क्या कर देता है, 1 आवर में क्या कर देता है, एम्प्टी कर देता है, ठीक है, खाली कर देता है, ठीक है। और उन्हें अगला स्टेटमेंट बोला था कि अगर दोनों पाइप एक साथ खोले जाएं तो टैंक जो है 15 आवर्स में क्या हो जाता है, फिलअप हो जाता है। मतलब इनलेट प्लस आउटलेट कर दें तो 15 आवर में क्या होता है, फिल हो जाता है। अगर यहाँ से हम क्या निकालें, वर्क निकालें तो कितना हो जाएगा, अगर हम एलसीएम लें तो कितना 120, ठीक है, 128 के में भी आता है 15 में भी आता है, इसमें 4 टाइम्स और 15 के टेबल में 4 टाइम्स नहीं, ये आता है 15 टाइम्स और ये आता है आपका 8 टाइम्स, ठीक है। ये क्या हो गई, एफिशिएंसीज हो गई। अब हमें पता चल गया कि जब इनलेट और आउटलेट काम कर रहे हैं तो कितनी एफिशिएंसी है 8, ठीक है। अगर हम यहाँ देखिए इनलेट की इंडिविजुअल एफिशिएंसी कितनी है 15, तो हमें यहाँ से कितने आउटलेट की एफिशिएंसी मिल जाएगी, कितनी आ रही है 15 -7 आ रही है। -7 आपको पता है क्यों आया है, क्योंकि आउटलेट क्या है, एम्प्टी कर रहा है टैंक को। अगर हम देखें इस एफिशिएंसी से अगर उसे 120 यूनिट्स जो है क्या करना है, खाली करना है टैंक का, तो कितना हो जाएगा 120 मतलब पूरा खाली करना है, कितना 7 से एफिशिएंसी से, तो इतने आवर में क्या करेगा, जो मेरा आउटलेट है पूरा टैंक जो है खाली कर देगा। अब देखिए मेन लाइन जो इसमें उन्होंने कही थी वो ये थी कि जो मेरा आउटलेट है या सेकंड पाइप है वो क्या करता है 3.5 लीटर जो है वाटर वो खाली कर देता है कितने, 1 घंटे में। मतलब 1 आवर में आउटलेट कितना 3.5 लीटर क्या कर देता है, एम्प्टी कर देता है, कितना 3.5 लीटर, ठीक है। अब आप देखिए जब वो 1 आवर में 3.5 लीटर खाली कर रहा है तो टाइम अगर 120/7 आवर हो तो वो कितना खाली करेगा, जितना उस टैंक की उसकी कैपेसिटी होगी उतना ही तो खाली करेगा। वही तो हमने बोला था, अगर 120 यूनिट्स है किसी टैंक की कैपेसिटी तो वो क्या करेगा, उतना ही उसको क्या कर देगा, पूरा खाली कर देगा, कितना 120/7 आवर में। तो देखिए कितना खाली करेगा, 3.5 इंटू कितना हो जाएगा 120/7, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 10, ये से कैंसिल, ये हो जाएगा 7 5 35, तो मतलब 60 लीटर आना है। ये जो 60 लीटर है वो क्या है, वही हमारी क्या है, कैपेसिटी है किसकी, टैंक की कैपेसिटी कितनी है 60 लीटर। अब एक बार और समझ लीजिए, हमें बोला गया था 1 आवर में 3.5 लीटर जो है आउटलेट जो है एम्प्टी कर देता है, ठीक है। हमें पता था कि वो टोटल 120/7 आवर में पूरा टैंक खाली कर देता है, तो वो 120/7 में पूरा खाली कर रहा है, मतलब पूरा टैंक खाली कर रहा है, मतलब जितना पानी उसमें था। तो टोटल कैपेसिटी कितनी हो गई, यहाँ से आई, यहाँ से कितनी आई 60, तो कैपेसिटी कितनी हो गई टैंक की 60 लीटर। यही क्या है आपका आंसर है, ठीक है। अब अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, ए पाइप कैन एम्प्टी अ सिस्टर्न इन 8 आवर एंड इनलेट पाइप कैन एडमिट 6 लीटर ऑफ लिक्विड इन 1 मिनट इफ बोथ पाइप working cistern get emptied in 12 hours. Find the capacity of cistern. कैपेसिटी फाइंड करनी है किसकी, सिस्टर्न की। तो देखिए ऊपर वाले केस में क्या था, हमें इनलेट का पता था कि वो 8 आवर में फिल कर रहा है। यहाँ पे हमें क्या कहता है कि कोई आउटलेट है जो कि खाली कर रहा है कितने 8 आवर्स में, ठीक है। तो कोई एक आउटलेट है जो 8 आवर में खाली कर देता है। अगला बोला जो इनलेट है, कोई एक इनलेट है आई, वो कितना एडमिट करता है, कितना पानी डाल देता है एक बार में, वो डालता है 6 लीटर
पर मिनट, मतलब 1 मिनट में 6 लीटर पानी भर देता है, ये इसका मतलब हुआ। ठीक है, तो अब उन्होंने अगला बोला था अगर दोनों के दोनों मतलब इनलेट और आउटलेट दोनों के दोनों अगर साथ में हो तो कितने टाइम में टैंक को खाली कर देते हैं? 12 घंटे में। कितने में? 12 आवर बोला था ना, 12 आवर में खाली कर देते हैं। इसका मतलब अगर यहाँ से हम निकालें एफिशिएंसी तो कितना होएगा? ये 24 हो गया, ये 3 और ये हो गया 2। बट उन्होंने क्या बोला था, ये आउटलेट है, ये भी टैंक को खाली कर रहा है तो ये भी माइनस होगा। ये इनलेट प्लस आउटलेट है और उन्होंने ये बोला कि पूरे टैंक को ये भी खाली कर रहे हैं, दोनों मिलके भी खाली कर रहे हैं तो ये भी -2 हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका। अब आपको पता है कि इनलेट प्लस आउटलेट की एफिशिएंसी -2 है, तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? इनलेट की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आउटलेट कितना है? -3 एफिशिएंसी है, तो I -3 -2, I कितना हो गया? -2 + 3 1। इसका मतलब ये हुआ कि इनलेट जो है 1 आवर में 1 यूनिट जो है पानी भरेगा। हमें भरना कितना है? हमें मतलब टैंक कितना है? 24 यूनिट से। ये हमारा लेट किया हुआ है, ये हमने लेट किया था। ठीक है, ये हमेशा हम लेट करते हैं एलसीएम लेके, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है ये। ठीक है, तो देखिए 24 लीटर था, ठीक है, सॉरी 24 यूनिट्स उसको टैंक को भरना है। अगर वो 1 की एफिशिएंसी से भरेगा, 1 की एफिशिएंसी से कितने उसे टोटल 24 आवर लगेंगे। कितना टाइम लगेगा? 24 आवर। अब आप देखिए कि हमें बोला गया था कि 1 मिनट में कितने यूनिट भर देता है इनलेट? 6 लीटर। ठीक है, अगर हम इसको किस में कन्वर्ट कर दें? आर में, क्योंकि हमें ये आर में ही गिवन है, तो 1/60 आर में कितना? 6 लीटर। अब हमें कितना भरना है वो देखिए आप, सॉरी कितने आर? 24 आर में वो कितना भरेगा ये फाइंड करेंगे हम। 24 आवर में क्या होता है कि वो पूरा का पूरा टैंक भर देता है, मतलब कि पूरा जितनी कैपेसिटी है उसकी। तो वो देखिए कैसे हो जाएगी? 60 × 1/60। ठीक है, और ये क्या हो गया? × 24। ठीक है, मैं अगर इसे इधर लिखूँ तो कितना हो जाएगा? 6 × 24, ये ऊपर चला जाएगा 60 × 60। ठीक है, तो ये क्या हो गया? इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 जा 24। ठीक है, और 6 2 जा 12 और एक 14, 144 आया। इंटू इसको भी 60 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, 25 26 एंड 6 1 जा 6 7 8, मतलब टोटल कितना आ रहा है आपका? 8640 लीटर। ये क्या है? टोटल कैपेसिटी है किसकी? टैंक की। तो हम बोल सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कैपेसिटी ऑफ सिस्टर्न इज 8640 लीटर। ठीक है, ये कैपेसिटी है हमारे टैंक की। तो अब हमने इस वाले लेक्चर में पाइप एंड सिस्टर्न के मॉडरेट टाइप के क्वेश्चंस करे, लाइक ऑल्टरनेट डेज का कॉन्सेप्ट किया, कैपेसिटी बेस्ड क्वेश्चन के। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे कि कुछ क्वेश्चंस आते हैं जैसे रेडियस और डायमीटर पे बेस्ड होते हैं, और आपके कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, बट वो प्री में नहीं आते, वो थोड़े हाई लेवल एग्जाम में आते हैं, जो कि मेंस वगैरह में आते हैं। ठीक है, तो आप अगली वीडियो देखिएगा इसकी, पाइप एंड सिस्टर्न की। आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।